नमस्कार, मैं हूं कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, इसको लेकर के एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब एक देश के लोग बंदूक खरीदने के लिए उमड़ पड़े थे। दरअसल जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूं, गन कल्चर की वजह से हथियार कंपनियों की बम्पर कमाई होती है और इससे अन्य उद्योगों की तरह लाभ का सौदा माना जाता है। ये कंपनियां उस देश में चुनाव के दौरान जमकर चंदा देती हैं, जिससे कोई भी राष्ट्रपति उनके खिलाफ ठोस एक्शन शायद नहीं ले पाता। यही नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे जो गन कल्चर को पसंद करते हैं लोग, ऐसे लोग, यही वजह है कि उस देश में गन लॉबी बहुत मजबूत है। वैसे उस देश में गन कंट्रोल कानून 1968 के तहत कहता है कि राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी यदि कोई युवक, नौजवान हथियार खरीदने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। यानी उसकी उम्र अगर 18 साल है तो वो कोई भी हथियार आसानी से वहाँ से खरीद सकता है। वहीं हैंडगन खरीदने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए। मानसिक रूप से बीमार, नशे में लिप्त युवा, गुंडे, 2 साल से अधिक सजा पाने वाले लोग वहाँ पर बंदूक नहीं खरीद सकते। ऐसा वहाँ की जो सरकार है उसने नियम बनाया हुआ है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसा देश जहां पर इस तरह का नियम बनाया गया है कि 18 साल का जो युवा है वो हथियार खरीद सकता है, और हैंडगन खरीदने के लिए कोई बड़ी गन होती है तो उसको खरीदने के लिए 21 साल की उम्र है। ऐसी इस कहानी के बारे में आपको बताऊंगा जब पूरी दुनिया कोरोना की लहर से, कोरोना के चलते, कोरोना इतना बेकाबू हो गया था कि लाशें बिछी हुई थी पूरी दुनिया में उस समय, तो अमेरिका में लोग गन खरीदने के लिए उमड़ पड़े थे। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वहां पर गन खरीदी थी, वो भी मैं आपको कहानी के बीच में बताऊंगा। अब बात करते हैं, पूरी कहानी पे आते हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 18 साल के एक बंदूकधारी ने, एक प्राथमिक स्कूल था वहां पर, उसमें घुसकर 19 बच्चों समेत 21 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्कूल में युवक घुसता है, उसके हाथ में हथियार था और अंधाधुंध उसने वहां पर फायरिंग कर दी, 21 लोगों की उसने हत्या कर दी थी। अमेरिका के इतिहास की सबसे निर्मम हत्याओं में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि टेक्सास की ये गोलाबारी के जिम्मेदार हमलावर, जो हमलावर थे वहां के, सल्वाडोर रामोस उसका नाम था, उसने स्कूल से पहले अपनी दादी को गोली मारकर हत्या की थी। यानी जो युवक था, करीब उसकी उम्र 18 साल थी, उसने पहले अपनी दादी की हत्या कर दी थी गोली मारकर। हमलावर रामोस पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाद में मारा गया था। रामोस 18 साल का हो गया था और उसने वयस्क होते ही सबसे पहले राइफल AR-15 उठाकर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हत्याकांड के लिए गन लॉबी को जिम्मेदार ठहराया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अब इसके खिलाफ कदम उठाने का समय आ गया है। बाइडेन चाहे जो भी दावे करें, लेकिन अमेरिका में गन लॉबी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि उसका विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। यही वजह है कि अमेरिका में गन कल्चर एक महामारी के रूप में तब्दील हो गया है। और इस पूरे मामले को अब मैं आपको कहानी के रूप में बताने वाला हूं। अमेरिका में सब्जी की तरह से लोग बंदूक खरीदते हैं, जिस तरह से जैसे हमारे देश में देखा गया होगा, भारत में सब्जी बाजार, फल बाजार होता है, वहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ, फल होते हैं। शाम के समय अमूमन लोग ऑफिस से घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सब्जियाँ खरीदते हैं, फल खरीदते हैं। तो अमेरिका में सब्जी की तरह लोग बंदूक खरीदते हैं। इनमें AR-15 जैसी सेमी ऑटोमेटिक राइफलें भी शामिल हैं। यही वजह है कि अमेरिका में अक्सर गोलाबारी में सामूहिक हत्या की खबरें आती रहती हैं। अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक साल 2020 में 45,222 लोगों की मौत गोलाबारी में हुई थी। यानी जो 2020 था उसमें 45,222
लोगों की जो मौत है, जो आंकड़ा है, वो गोलाबारी में हुई थी कि इसी तरह से जो गोलाबारी हुई है उसमें 45,222 लोग मारे गए थे। अगर सड़क हादसों की बात करें तो सड़क हादसे में 40,000 करीब 700 लोग मारे गए थे। साल 2020 के अंत में अमेरिका में बंदूकों की गोलाबारी से मौतों का सबसे बुरा साल रहा था साल 2020। यही नहीं, आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अमेरिका में साल 2010 के बाद बंदूकों और गोलाबारी से जो मौत हुई थी उसमें 43% की वृद्धि हुई थी। बंदूकों से हुई मौतें 45,222, मौतों में 54% आत्महत्या और 43% हत्या थी। पीवू रिसर्च सेंटर के मुताबिक यह हत्याएं गैर इरादतन या पुलिस की ओर से की गई थी। साल 2020 में ही 1.1 करोड़ से भी ज़्यादा बंदूकें बनाई गई थी। और अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो ताज़ा आंकड़े कहते हैं कि पिछले 2020 में अमेरिका में बंदूकों की खपत में 3 गुना वृद्धि हुई है। अमेरिका के बंदूक निर्माताओं ने साल 2020 में ही 1.1 करोड़ से ज़्यादा बंदूकें बनाई थी, जो 2000 में बनाई गई कुल बंदूकों का 10 गुना है। आप ये मान लीजिए कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, तंबाकू, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह आंकड़ा जारी किया है। बाइडेन प्रशासन को यह भी संदेह है कि साल 2016 से 2021 के बीच में 45,000 से ज़्यादा बंदूकें अमेरिका में अवैध तरीके से बनाई गई थी। यानी जो वहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं वो 45,000 से ज़्यादा अवैध तरीके से बनाई गई थी, क्योंकि जो अमेरिका प्रशासन है उसकी तरफ से जो गाइडलाइन जारी होती है कि आप इतने हथियार बना सकते हैं, इतने हथियार बेच सकते हैं, तो उसमें 45,000 से ज़्यादा हथियार कानूनी तरीके से बनाए गए थे। इन बंदूकों को आमतौर पर घोस्ट गन के रूप में भी जाना जाता है। साल 2021 में इसमें से करीब 20,000 गन घोस्ट को बरामद किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 में 39,32,734 बंदूकों का निर्माण हुआ था। वहीं साल 2020 में यह संख्या बढ़कर 1,06,03,910 हो गई थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संख्या जो है हथियारों की 1 करोड़ से ऊपर हो गई थी। राष्ट्रपति लिंडन ने 50 साल पहले अमेरिका को बताया था, आगाह किया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो 50 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बेनेस ने ऐलान किया था कि अमेरिका अपराधों में बंदूकें प्राथमिक माध्यम है। उन्होंने कहा था कि यह मुख्य रूप से हमारी बंदूकों के प्रति लापरवाह संस्कृति का परिणाम है। राष्ट्रपति लिंडन ने यह भी कहा था कि 50 साल पहले जो उनका बयान था आज भी अमेरिका में उतना ही प्रासंगिक है। अमेरिका में अब हथियारबंद आत्मनिर्भर नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अमेरिका के कई राज्यों ने इसे गन कल्चर को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को बिना किसी परमिट या ट्रेनिंग के हैंड ग्रेनेड चलाकर चला सकते हैं, उसकी भी इजाज़त दे दी थी कि आप बिना किसी ट्रेनिंग के हैंड ग्रेनेड चला सकते हैं, बंदूकें चला सकते हैं। उसकी भी इजाज़त अमेरिका की जो प्रशासन है वहाँ उसने दे दी थी। अमेरिका में साल 2017 में इंसानों से ज़्यादा बंदूकों की संख्या हो गई थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी वहाँ की जनसंख्या है उससे ज़्यादा बंदूकों की संख्या हो गई थी साल 2017 में। वाशिंगटन पोस्ट ने एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि अमेरिका में 100 नागरिकों पर 120.5 जो बंदूकें हैं, यानी 100 नागरिक हैं उनके पास 120 से भी ज़्यादा बंदूकें हैं। यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो ये जो अमेरिका के टेक्सास की जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, पूरे आंकड़े इसमें बताए हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो गन कल्चर है कितनी बड़ी तादाद में है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बंदूकें रखते हैं और इस तरह की जो हत्याएं होती हैं तो उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ का जो प्रशासन है उसने खुद जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि 18 साल का जो युवक है वयस्क होने के बाद हथियार ले सकता है, 21 साल का जो युवक है वो इस तरह के हथियार ले सकता है। यानी वहाँ की सरकार ने इस तरह का जो है वहाँ पर दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। वह मार्केट लगती है ना, तो वहाँ पर सब्जी हमारी जैसे यहाँ बिकती है तो वहाँ पर हथियार बिकते हैं इतनी बड़ी तादाद में। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? इसी तरह की रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ, साइबर क्राइम की कहानियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। और अगर आपको इस कहानी में या किसी भी कहानी को सुनना है या कोई कहानी आपको ज़्यादा अच्छी लगी या उस पर आप अपनी राय मशवरा देना चाहते हैं, वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। नमस्कार।